क्लास 9 मैथ चैप्टर 10। क्या है चैप्टर 10 में? हीरोन का सूत्र। चैप्टर 10 में क्या है? हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र द्वारा हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम करेंगे। देखो सिंपल सा इसमें समझिए। पहले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में आपसे सवाल करें, क्या सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सबसे पहले देखो सिंपल सा, अगर त्रिभुज के बारे में बात करता है ना तो लोग इस प्रकार से बात करता है, जिसको इसको क्या बोला गया? आधार बोलता है। इसको क्या बोलता है? ऊंचाई बोलता है। समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने कितना? ऊंचाई। सिंपल सी भाषा में आप बोलेंगे तो इस प्रकार से बोला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? यदि यहीं पर दे दे क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के बारे में परिभाषा पहले ही बता गया है क्लास 7-8 में। त्रिभुज की कोई परिभाषा नहीं बताया जाएगा। देखो समबाहु त्रिभुज किसका? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। उसे क्या बोला गया? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? √3 बटे कितना? 4 गुने कितना? भुजा स्क्वायर। समझ गए? और यदि अब बोल दे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र, वो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए निकालने का क्या होगा? काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज भी आ गया। ये कैसा त्रिभुज आ गया? विषमबाहु। तो एक भुजा ए, दूसर का भुजा बी, तीसर का भुजा क्या? सी। तो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही जाएंगे उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। एस क्या है? तो एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। सब समझिएगा तो क्लियर होगा, अन्यथा नहीं। एस क्या है? त्रिभुज का क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब जिसके चारों ओर, परिधि जिसको बोलते हैं। यानी ए बी सी तीनों भुजाओं के जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसका परिमाप। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा, तो ये लंबाई, वो लंबाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई को जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसका परिमाप निकलेगा। समझ गए? तो जब एस निकालने, एस बराबर क्या बोला गया? अर्ध परिमाप। ए बी और सी ये सब क्या है? त्रिभुज की क्या है? भुजा है। त्रिभुज की क्या है? भुजा है ना। एस बराबर अर्ध परिमाप, ए बी सी त्रिभुज की क्या है? भुजा। त्रिभुज की क्या है? भुजा। तो जब हीरोन का सूत्र को हम लोग प्रयोग करेंगे तो ध्यान दो, है ना। इस समय जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस कितना? सी। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू कितना? एस माइनस सी। एस बराबर क्या होगा? तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना? 2। एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना? 2। ये क्या हो गया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके माध्यम से? तो हीरोन के सूत्र से। ये सिंपल सा त्रिभुज बोल दे, डायरेक्ट बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो एक आधार है क्या? ऊंचाई। यदि समबाहु त्रिभुज का बोल दे तो √3 बटे 4 गुने कितना? भुजा स्क्वायर, है ना। और कोई भी त्रिभुज का यदि परिमाप क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हम लोग इस क्षेत्रफल का प्रयोग करके क्या, इस फार्मूला का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे हम बताते हैं कि एग्जाम्पल ए बराबर दिया कितना, ध्यान से देखो, ए बराबर 40, बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 और सी बराबर कितना दिया हुआ है 32। ये एग्जाम्पल है, अपने मन से लिया गया। ए बराबर 40, बी बराबर 24 और सी बराबर कितना 32।
इससे बनी हुई एक त्रिभुज है, त्रिभुज, उसका क्या करो, क्षेत्रफल निकालो। इसका क्या करो, क्षेत्रफल निकालो। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे हम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम S निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 प्लस 32 बटा कितना 2। तो कितना हो गया 2 4 6, 3 2 5, 5 4 कितना 9, 96 बटा 2 कट करो तो कितना लेगा 48, 48 यानी 96 का आधा कितना 48। ठीक है। और जब हमको क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, S निकाल लिए। क्या निकाल लिए, S। और तो चलो है ना, S जब निकाल लिए तब देखो हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन के सूत्र द्वारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस कितना C। तो यहाँ देखो यहीं पे समझना है, S कितना लिखेंगे 48, 48 माइनस ये कितना 40, सब आ जाएगा। रुको 48 माइनस कितना 24 और ये क्या हो गया 48 माइनस कितना 32, लिखा गया। अब देखो थोड़ा यहाँ समझना है, 48 को हम लिखे ऐसे 48 में 40 गया तो कितना बचा 8, है ना। 48 में 24 गया तो कितना बचा 24, 48 में 32 गया तो कितना बचा 16, 48 में 32 गया तो कितना बचा 16। अब जब ये आ गया तो ये अंडर रूट है यानी वर्गमूल है। अंडर रूट मतलब क्या, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसमें क्या जोड़ा लगाना पड़ेगा, कितना का 2 का। तो समझिएगा 48 को हम लोग यहाँ देखो लिखा हुआ, तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ 16 भी लिखा हुआ है। तो 48 को हम लोग 16 तिया 48 लिख सकते हैं, 48 को 16 तिया 48 लिख सकते हैं। 24 को हम लोग 8 तिया 24, ये 8 को तो 8 ही रखे, 24 को हम लोग तोड़ के लिखे 8 तिया कितना 24 और इस 16 को 16 ही रखे। समझ में आया। फिर देखो अब यहाँ जोड़ा लगाओ, तो एक 16 और एक 16, 2 16 है, तो वर्गमूल निकालने के लिए तो क्या होगा, एक 16 बाहर आ जाएगा। यहाँ एक 3 है और यहाँ कितना एक 3 है, तो 2 3 है, तो यहाँ क्या होगा एक 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक 2 8 है, तो 2 8 में से क्या होगा एक 8 बाहर निकल जाएगा। तो इतना गुना करिए, गुना करने के बाद क्या होगा आंसर, यानी 16 तिया 48 गुने कितना 8, 8 64 के 4 बाकी में कितना 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना 38, है ना। यदि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल में स्क्वायर, घन में क्या क्यों लगेगा, यानी मीटर दिया हुआ है तो मीटर लगाइए। समझ गए क्या। तो यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर। समझ गए। चलिए नोट करो फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है देखिए बोर्ड पर ध्यान से, हम नोट नहीं करेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है जिसकी 2 भुजा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है a बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 11 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग परिमाप बराबर क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग होता है ना परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 32 सेंटीमीटर। ये 8, बी 11, सी पता है क्या नहीं, तो बराबर कितना 32। तो सी बराबर 32, 11 8 कितना 19, तो 32 में 19 गया तो कितना बचा 13, यानी तीसरी भुजा कितना 13 पता चला। ठीक है। अब देखो जब ये पता चल गया तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे S। तो S बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2 हो गया। तो कितना 32 बटा 2, तो 32 बटा 2 बराबर कितना 16। ये तो जोड़ करके पता है ना पहले से 32, तो 32 बटा 2 बराबर कितना 16। अब त्रिभुज का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस कितना है। तो देखो S कितना 16 गुने
16 माइनस ये कितना 8, 16 माइनस कितना 11, फिर 16 माइनस कितना 13, 16 माइनस कितना 13। तो देखो लिखो 16 में 8 गया तो 8 लिखाया, 16 में 11 गया तो कितना 5, और 16 में 13 गया तो कितना बचा 3। 16 का तो तोड़ देंगे, 16 को लिख सकते हैं हम लोग कितना है, या फिर 16 को 8 गुने कितना 8 गुना लिखा जाएगा, ये 8 ये 5 और ये कितना 3। तो इस 8 का जोड़ा लग गया तो बाहर हो गया, और इधर बच गया क्या 2 5 3। तो कितना हो गया 8 और 2 बचे 10, 10 किया कितना 30, 8 रूट कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए? और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा एग्जांपल समझो क्या बोला है सो, एक त्रिभुजाकार पार्क है, उस पार्क की भुजाएं कितना, देखो ए बराबर कितना दिया हुआ 120 मीटर, बी बराबर कितना दिया हुआ 80 मीटर, और सी बराबर कितना दिया हुआ 50 मीटर। एक नाम मालिन धनिया है ना, जो मालिन है बगीचे को देख रेख करती है, उसका नाम क्या धनिया। इसके चारों ओर घोरान लगा खोजती है, यानी बाढ़ लगाना चाहती है, और इसके अंदर घास उगाएगी। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सो निकाल के बताओ, है ना। और फिर घोरान घोरने में कितना खर्च आएगा 3 मीटर के रास्ता छोड़ करके, तो उसके हिसाब से भी निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी पता चल गया, तो जब ए बी सी पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे एस निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे एस। तो एस बराबर कितना ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2, यानी 120 प्लस 80 प्लस कितना 50 बटे कितना 2। तो 120 और 80 200, 250 बटे कितना 2, तो आया तो कितना हो गया 125। एस बराबर कितना मिल गया 125। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो फार्मूला क्या जानते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और कितना एस माइनस सी। तो लिखो 125 गुने 125 माइनस कितना ये 120, 125 माइनस कितना 80, फिर कितना लिखेंगे 125 माइनस कितना 50। समझ में आ रहा है क्या? तो 125 को 125 लिखो, 125 में 20 गया तो कितना बचा 125 में 120 तो कितना 5, 125 में 80 गया तो कितना बचा 45, कितना बचा 45 है ना। और 125 में 50 गया तो कितना बचा 75, कितना बचा 75। अब तोड़ने का कोशिश करो, देखो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 25 पचे 125 है, ये 5 को 5 रहने दो, ये 45 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 3 तिया 9, 9 पचे तोड़ सकते हैं, 75 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 3 पचे 15, 15 पचे आ गया। अब देखो किसका किसका जोड़ा लगा, इस 25 को भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हो, देखो इस 25 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 पचे 25। अब जिसका जोड़ा लगा 1 2 ये 3 को 5 का जोड़ा लगा, तो यहाँ पे 5 गुने 5 गुने कितना 5, 3 का के को जोड़ा लगा एगो, तो एगो बाहर हुआ, और जो बच गया उसको अंदर छोड़ दो। अंदर कौन कौन बच गया, एक 5 और एक 3, तो 5 दिया 15, 5 पचे 25 पचे 125, 125 दिया कितना 375, रूट कितना 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर, यानी जो खेत है इतना क्षेत्र में क्या करेगी वो उग जाएगी। इसके बाद देखो दूसरा पोर्शन इसी में पूछा है कि वो घोरान घोरेगी तो चारों तरफ घोरान घोरेगी, तो ये बोर्ड का परिमाप देख लो चारों तरफ। तो उसी प्रकार से त्रिभुज का परिमाप होगा, तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग कितना निकाले, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी 120 प्लस 80 प्लस कितना 50, तो जो कितना हो गया 250 मीटर। यानी जो चारों तरफ घोरान घोरेगा वो कितना दूरी है 250 मीटर। 250 मीटर में एगो 3 मीटर का क्या करेगी वो रास्ता रखेगी,
तो रास्ता छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे क्या, रास्ता को छोड़कर, है ना, बाड़ लगाने की लंबाई बराबर कितना, 250 में से 3 घटा दो तो कितना हो गया, 247 मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना बताता है, 20 रुपया। तो 247 मीटर का खर्च कितना आएगा, तो 247 गुने कितना, 20 गुना करो 0, 7 दूना 14 के 4, बाकी में कितना 1, है ना, और 24 दूना 48 और 1 कितना 49, 4940 रुपया लगेगा उसको क्या, घोड़ान घोड़ने पे। चलो फटाक से नोट करो।